तो गाइज़ आज हम देखेंगे ग़िज़ा के तग़य्युरात क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर तग़य्युरात का मतलब है तब्दीलियाँ या चेंजेस। तो बॉडी के अंदर जैसे मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बता रखा है कि बॉडी के अंदर हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म होता रहता है। सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं, अब क्या है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं, तग़य्युरात यानी कि हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। लेकिन अबू सुहेल मसीह का कहना है कि 3 किस्में होती हैं, ठीक है, 3 टाइप बताए अबू सुहेल मसीह ने। सबसे पहला होता है तग़य्युर या फिर हज़्म मेदी। हज़्म मेदी से समझ में आ रहा होगा आपको कि मैदा की बात चल रही है, यानी कि स्टमक की बात चल रही है। तो स्टमक के अंदर अब क्या होता है, ग़िज़ा जो हम खाते हैं, खाने के बाद सबसे पहले उसका मुंह से ही जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है, हाजमा शुरू हो जाता है सलाइवा के ज़रिए, ठीक है। और अबू सुहेल मसीह ने कहा था कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम काटते हैं तो वो एक तरह से जो है मेटाबॉलिज्म ही है, ठीक है, डाइजेशन का अमल ही है, और उसके अंदर सलाइवा मिल जाता है जो कि हाजमे में हमारी मदद करता है। उसके बाद मैदा में जाती है, मैदा में जाने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाता है और उसका पूरा जूस निकल जाता है, और जूस निकल जाता है जिसको क्या कैलूस कहते हैं। वो कैलूस क्या होता है, जो मैदा में जाता है, कैलूस बनने के बाद वो क्या जाता है, लीवर में जाता है। किस में, लीवर में कैसे जाता है, जो बाबुल कबीद के ज़रिए, जिसको पोर्टल हेपेटिक कहते हैं, ठीक है, उसमें जाता है मासारिका के ज़रिए, उरुक़ मासारिका, और पोर्टल हेपेटिक के ज़रिए क्या जाता है, बाबुल कबीद में जाता है। पोर्टल हेपेटिक बाबुल कबीद यानी कि लीवर में जाता है। उसमें जाने के बाद फिर वहाँ से पूरी बॉडी को जो है फराहम कर दिया जाता है, और बाकी के बचे फजलात जो बच गया, ठीक है, जूस निकलने के बाद वो क्या होता है, इंटेस्टाइन में नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है ये मैदा की बात होती है, और मैदा में चलते रहते हैं। अब यहाँ पे सेकंड है तग़य्युर या हज़्म कब्दी। सबसे पहले क्या था, हज़्म मेदी, अब है हज़्म कब्दी। तो हज़्म कब्दी क्या है, कब्दी मतलब कबिद, कबिद को कहते हैं लीवर को, ठीक है। तो लीवर में होता है, अब क्या है, वो जो कैलूस बना, जो जूस निकल के गया खाने का लीवर के अंदर, ठीक है, अब वो वहाँ पे जाकर क्या अखलात बन जाएगा, ठीक है, चारों खिलते जो हमारी मैंने पिछले वीडियो में बता रखी हैं। वो अखलात बन जाएगा। अखलात बनने के बाद क्या है, खून बन जाता है और पूरी बॉडी में जो है चला जाता है, वरीदों के ज़रिए यानी कि वेंस के ज़रिए से पूरी बॉडी में फैल जाता है और चला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लीवर और भी काम करता है जो डाइजेशन के अमल में, जैसे कि सफ़रा को पैदा करता है, ठीक है, अलग से बाइल जूस बनाता है, ठीक है। वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाकी जो फजलात होते हैं वो अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं, जैसे कि बाइल जो होता है, सफ़रा जिसको कहते हैं, तो वो किस में, मरारा में, यानी कि हमारे इसमें चला जाता है, गॉल ब्लैडर में, ओके। ये होगा तग़य्युर या हज़्म कब्दी। अब है तग़य्युर या हज़्म उज़वी। तग़य्युर या हज़्म उज़वी, उज़वी से समझ में आ रहा होगा आपको, उज़ू की बात चलती है, यानी कि ऑर्गन्स। अब इसमें क्या होता है, अब जो वो खून बना, वो खून क्या होता है, आज़ा की साख्त बन जाता है, ठीक है, आज़ा से चिपक जाता है और आज़ा की साख्त बन जाता है, यानी कि आज़ा का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब आज़ा का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके नतीजे में क्या होता है, जो फजलात बचते हैं, यानी कि जो वेस्ट बचता है, वो वेस्ट क्या होता है, पसीने के ज़रिए या फिर हमारे मेल गुजैल के ज़रिए जो है खारिज हो जाता है बॉडी से, ठीक है। और बाकी का क्या है, ऑर्गन बन जाता है। तो ये बात हो गई ग़िज़ा के तग़य्युरात, यानी कि तब्दीलियाँ या चेंजेस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। क्या, हज़्म कब्दी, हज़्म मेदी, हज़्म कब्दी और हज़्म उज़वी, जैसे कि जो स्टेज बाय स्टेज हैं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। गाइज़ अब है क़ुव्वाए तबय्या ख़ादिमा, यानी कि वो क़ुव्वत जो क़ुव्वत तबय्या की खिदमत करती है, ख़ादिमा, ठीक है, क़ुव्वाए तबय्या ख़ादिमा। अब इसकी तारीफ़ क्या है और इसके अफ़ाल यानी कि फ़ंक्शंस क्या हैं, ठीक है, वो जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तारीफ़। तो वो क़ुव्वतें हैं, क़ुव्वाए तबय्या ख़ादिमा, वो क़ुव्वतें हैं जो क़ुव्वत गाज़िया की खिदमत अंजाम देती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, जो क़ुव्वत गाज़िया की खिदमत को अंजाम देती हैं वो क़ुव्वाए तबय्या ख़ादिमा कहलाती हैं। अब इसके अंदर क्या है, 3-4 होती हैं, क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत मास्का, क़ुव्वत हाज़मा और क़ुव्वत दाफ़िया। अब उनके अलग अलग काम है और फंक्शंस हैं, वो आपको उनके फंक्शंस उसी में समझ में आ जाएंगे, वो बता देता हूँ। गाइज़ अब है क़ुव्वत जाज़िबा। इसकी 4 क़ुव्वतें कौन सी जो अभी बताया मैंने, वो क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत मास्का, क़ुव्वत हाज़मा और क़ुव्वत दाफ़िया। ये 4 क़ुव्वतें होती हैं जो क़ुव्वाए तबय्या ख़ादिमा में आती हैं, यानी कि जो क़ुव्वत गाज़िया की मदद करती हैं, खिदमत करती हैं, हेल्प करती हैं डाइजेशन में, ठीक है। वो क्या क्या है, क़ुव्वत जाज़िबा, जाज़िबा यानी कि जज्ब करने वाली, एब्जॉर्ब करने वाली, तो एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये कौन सी चीज़ है, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क़ुव्वत जाज़िबा। ये क्या करती है, वो क़ुव्वत है जो मुफीद चीज़ यानी कि ग़िज़ा को जज्ब करती है या खींच कर लाती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है ग़िज़ा को, हमारी फूड को जो है एब्जॉर्ब करती है, ये वो क़ुव्वत है, ठीक है। फिर आती है क़ुव्वत मास्का, यानी कि रिटेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंशन, पावर ऑफ रिटेंशन, यानी क़ुव्वत मास्का वो क़ुव्वत है जो ग़िज़ा को उस वक्त तक बदन में रोके रखती है जब तक कि वो हाज़मा और उससे हज़म ना हो जाए, ठीक है, जिससे जब तक वो पूरी अच्छी तरह से
हज़म ना हो जाए तब तक वो बदन में रोक के रखती है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है क़ुव्वत हाज़मा, जिसको बोलते हैं डाइजेशन पावर, ठीक है, डाइजेशन पावर, ये पावर ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये वो करती है, ये वो क़ुव्वत है जो ग़िज़ा को हज़म करती है, डाइजेस्ट करती है, ठीक है। फिर है क़ुव्वत दाफ़िया, क़ुव्वत दाफ़िया यानी कि एक्सक्रेशन, पावर ऑफ एक्सक्रेशन यानी कि दफ़ा करने वाली, दाफ़िया दफ़ा करने वाली, पावर ऑफ एक्सक्रेशन एक्सक्रेट करने वाली। तो ये क़ुव्वत क्या करती है, वो क़ुव्वत है जो ग़िज़ा के उन फजलात को बदन से खारिज करती है जिनमें ग़िज़ा बनने की सलाहियत नहीं रहती, यानी कि अब वो जो है हमारे किसी काम के नहीं रहे, वो वेस्ट हो गया, अब उसको जो है बॉडी से खारिज करती है, एक्सक्रेट करती है, तो ये वो क़ुव्वत है। सो गाइस, अब हैं हज़म की किस्में या हज़म की किस्में क्या हैं, वो तीन, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया कौन कौन से हज़म होते हैं, हज़म की कौन सी किस्में होती हैं। सो सबसे पहले क्या है, हज़म मेदी, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया हज़म मेदी क्या है। तो हज़म मेदी क्या है, इसमें ग़िज़ा की वो तमाम तब्दीलियाँ शामिल हैं, वो सारे चेंजेस शामिल हैं जो मुँह से, ठीक है, और हमारी मरी यानी कि ईसोफेगस से, और मैदा यानी कि स्टमक से, और आंतों यानी कि इंटेस्टाइन से पैदा होते हैं, ठीक है। ग़िज़ा में हज़म की इब्तिदा मुंह से शुरू हो जाती है। कहाँ डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, जिसकी सूरत ये होती है कि जब ग़िज़ा मुंह की सतह से मिलती है तो मुंह की रुतूबत ग़िज़ा के साथ शामिल हो जाती है। जब मुंह से हमारी ग़िज़ा मिलती है तो सलाइवा के साथ मिल जाती है, मुंह की जो लार जिसको बोलते हैं कभी कभी, उससे मिल जाती है, और इन रुतूबतों में ग़िज़ा को हज़म करने की क़ुव्वत होती है, यानी कि ताकत होती है ग़िज़ा को हज़म करने की। वही चीज़ें जो पहले मैंने बता दिया, ठीक है। तो वो डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से शुरू होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, ग़िज़ा मैदा के अंदर जाती है और डाइजेशन का अमल शुरू होता है। इसमें अल्लामा अली हुसैन गिलानी ने लिखा है कि मैदा के अंदर जब ग़िज़ा जाती है तो ग़िज़ा अंदर मैदा में जाने के बाद उसके अंदर ग़िज़ा को मैदा पूरी तरह से कवर कर ले अच्छी तरह से, ठीक है। और कवर करने के बाद उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, हरकतें दूधिया जिसको कहते हैं उर्दू में, तो वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, तो ग़िज़ा आसानी से हज़म होती है। फिर वो क्या करती है, अपनी गर्मी से, मैदा अपनी गर्मी से और उसको ग़िज़ा को पकाता है, ठीक है। और उसके अंदर जितनी रुतूबतें भरी हुई होती हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, वो भरे हुए होते हैं उसके अंदर, वो गैस्ट्रिक जूसों के ज़रिए जो है ग़िज़ा को हज़म करने में हेल्प करते हैं। तो ये किसने लिखा है, हज़रत अल्लामा अली हुसैन गिलानी ने लिखा है, तो इसके मैदा के बारे में वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हज़म कब्दी के बारे में बात आती है। तो हज़म कब्दी क्या है, हज़म कब्दी जैसे कि मैंने पहले बताया तुमको कि ग़िज़ा जो होती है वो जो मैदा में हज़म होने के बाद लीवर में जाती है, क्या जूस उसका पूरा निकल के कैल्यूस जिसको बोलते हैं उसमें जाती है, और फिर वहाँ पे क्या है, वो ग़िज़ा जो है, जो जूस उसका बना ग़िज़ा का, उसके बाद वहाँ पे खिलते विलते बनती हैं, पूरी अखलात तैयार होता है, और वो पूरी बॉडी में जो है फैल जाता है, और न्यूट्रिशन मिलता है पूरी बॉडी को हमारे, ठीक है। पूरी बॉडी को वरीदों के ज़रिए यानी कि वेंस के ज़रिए पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। वो पूरा सर्कुलेशन होता है, और फिर जो है पूरी बॉडी को मिलता है। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज जो नहीं है अतीबा को, ठीक है। हज़म मेदी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, हज़म कब्दी के बारे में इतनी नहीं है। फिर हज़म उरूक़ी और हज़म उज़वी आता है, इसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, बस इसके बारे में इतना कहा है तिब्बा ने कि हज़म उरूक़ी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बता चुका हूँ, इस बारे में जिक्र हो चुका है कि हज़म उरूक़ी क्या है और हज़म उज़वी क्या है। यानी ग़िज़ा की वो तब्दीलियाँ जो उरूक़ और आज़ा में होती हैं, वो चेंजेस ग़िज़ा के जो उरूक़ में और आज़ा यानी कि ऑर्गन्स में होती हैं और वेसल्स में होते हैं, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, होती हैं, जिनके नतीजे में क्या होता है, खून आज़ा की साख्त में बदल जाते हैं, यानी कि ऑर्गन के स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। इन तब्दीलियों की नोयत और असलियत क्या है, यानी एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में अतिब्बा को कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी ख़ास पता नहीं है। बावजूद इंसानी अक़ल आज भी अंधेरे में है, इसके बावजूद भी क्या है, इंसानी अक़ल आज भी अंधेरे में है। सो गाइज़, अब है क़ुव्वत तनासला। क़ुव्वत तनासला का नाम से आप समझ गए होंगे, पहले भी जिक्र हो चुका है इसका। क़ुव्वत तनासला क्या है, रिप्रोडक्टिव पावर है। वो क़ुव्वत तबैया, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पावर है, ठीक है। ये क़ुव्वत तबैया जो है हमारी, उसकी दूसरी क़ुव्वत है, दूसरी किस्म की क़ुव्वत है, ठीक है। क़ुव्वत तनासला है, ठीक है, जो किसी नस्ल की ज़िंदगी बाकी रखने के लिए ग़िज़ा में अमल करती है, जो किसी भी किस्म की नस्ल की ज़िंदगी बाकी रखने के लिए ग़िज़ा में अमल करती है। ये असल में दो क़ुव्वत होती हैं, क़ुव्वत मौलिदा और क़ुव्वत मुसव्विरा। अब क़ुव्वत मौलिदा क्या है, क़ुव्वत मौलिदा क्या है, ये वो क़ुव्वत है जो बदन के अमशाज किसको बोलते हैं, यानी कि अखलात और रुतूबत, अखलात जितनी भी हैं बॉडी के अंदर और जितनी भी रुतूबत है, ठीक है। तो बॉडी के अखलात और रुतूबत से मनी के जोहर को जुदा करके खुशियों में यानी कि टेस्टिस में लाती है, और उसके हर जुज़ को कोई मखसूस उज़ू बनने के लिए तैयार करती है। ये वो क़ुव्वत है जो बदन के अखलात और रुतूबत से मनी को यानी सीमन के जोहर को जुदा करके टेस्टिस में लाती है, और उसके हर जुज़ को कोई मखसूस उज़ू बनने के लिए तैयार करती है, क़ुव्वत मौलिदा। ओके, अब आता है क़ुव्वत मुसव्विरा। ये कौन सी क़ुव्वत है, ये वो क़ुव्वत है जो मनी यानी कि सीमन के हर जुज़ को वो शक्ल व सूरत अता करती है जो एक नस्ल का तकाजा होता है, जिससे कि
जिससे जुदा होकर ये मनी सीमन बनकर इंसान से इंसान बनता है। ठीक है, या तो अब जिस तरह से ये क्या करती है, क़ुव्वत मुसव्विरा यानी कि सूरत बनाती है, सूरत तैयार करती है, एक शक्ल स्ट्रक्चर तैयार करती है उस सीमन के अंदर। ठीक है, अब जैसा कि ऐसा तो नहीं है कि इंसान का बच्चा सांप पैदा हो जाए या कुछ और पैदा हो जाए, है ना, इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा या सांप का बच्चा सांप पैदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हर नस्ल में हर दूसरी नस्ल की जो शक्लें होती हैं वो ये इसी क़ुव्वत मुसव्विरा की वजह से होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस नस्ल में दूसरी नस्ल का बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो क़ुव्वत मुसव्विरा ही ये काम करती है कि स्ट्रक्चर देना, जो शक्ल देती है वो यही देती है क़ुव्वत मुसव्विरा। ठीक है, और ऑर्गन जो स्मूथ रहते हैं, चिकने रहते हैं, खुरदरे रहते हैं, क्या रहते हैं, वो सारा जो काम करती है वो क़ुव्वत मुसव्विरा ही करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज अब है क़ुव्वत तनासिला की ज़रूरत। क्या ज़रूरत है क़ुव्वत तनासिला की? ठीक है, सो अब इसके नाम से आपको समझ में आ गया होगा, तक बोलने की ज़्यादा ख़ास ज़रूरत भी नहीं है इसमें वैसे, लेकिन फिर भी एक बार मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि क़ुव्वत तनासिला की ज़रूरत क्या है। ये खुली हुई हकीकत है कि किसी शख्स का हमेशा ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। ये खुली हुई हकीकत है, किसी भी शख्स का हमेशा ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है, एक दिन मौत का आना ज़रूरी है। इसलिए कुदरत ने ज़रूरी समझा कि कम से कम उसकी नस्ल तो बाकी रहे, बिल्कुल ख़त्म तो ना हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अगर कुछ लोग ख़त्म होते रहें तो दूसरे लोग पैदा होकर उनकी जगह लेते रहें। अब ज़ाहिर है कि किसी नस्ल को बाकी रखने के लिए दो किस्म के आज़ा और कुव्वा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उसमें पहली चीज़ क्या है, वो क़ुव्वत जिनके बगैर किसी शख्स की ज़िंदगी बाकी रहना मुमकिन नहीं है, यानी कि वो क़ुव्वत जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जो हमारी ज़िंदगी को बचा रही है, और दूसरी वो क़ुव्वत जो हमारी जिन्स को बचा रही है, जो हमारी नूह को यानी हमारी नस्ल को बचा रही है। ठीक है, और हमारे जानशीन यानी कि हमारे अफराद यानी कि जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ पैदा होते हैं वो क़ुव्वत अंजाम दे रही है। वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, क़ुव्वत मौलिदा और क़ुव्वत मुसव्विरा, यही काम करती हैं जो हमारी नस्ल को बचाती हैं। ठीक है, क़ुव्वत तनासिला की दो किस्में हैं और ये दोनों ही काम करती हैं इसको बचाने के लिए। ठीक है, तो क़ुव्वत तनासिला हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनानी एजुकेशन के साथ।